नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एवरीडे के 5 मिनट्स एवरीडे सीरीज में, जहां हम 25 ऑनलाइन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी करते हो या बीएसएससी, सीजीएल, सब इंस्पेक्टर्स, एसएससी, एनटीपीसी, हाई कोर्ट, स्टेट पीसीएस या अन्य किसी एग्जामिनेशंस के। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस 100% एग्जाम ओरिएंटेड होंगे जो कि प्रीवियस ईयर से हैं और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो दोस्तों बने रहे चैनल पे अंत तक, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और सब्सक्राइब करने के साथ ही ऑल बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहे। तो फिर आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को किस राजा के राजप्रसाद में निर्वाण की प्राप्ति हुई? तो ये मल्ल राजा सृष्टिपाल जी थे। अगला क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित कौन करता है? तो ये हाइपोथैलेमस का कार्य होता है। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया? तो यह 1 जनवरी 1884 ईस्वी में भंग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? यह अनुच्छेद 52 के अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि महावीर स्वामी को मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में निर्वाण की प्राप्ति हुई और हाइपोथैलेमस का कार्य होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करना। और 1 जनवरी 1884 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया और अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? ये कोबाल्ट आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है कि कुकी और अंगामी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ये दोनों ही मणिपुर राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और पहला हेराल्ड डोमर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड की चाल पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक कब कहलाती है? जब मैक संख्या 1 से अधिक हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहते हैं? तो वर्ग संख्या 7a के तत्वों को बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक है। कुकी और अंगामी जनजाति मणिपुर राज्य में पाई जाती है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और किसी पिंड की चाल पराध्वनिक कहलाती है तब जब मैक संख्या 1 से अधिक हो और हैलोजन वर्ग 7a के तत्वों को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विलायत खान और बंदे हसन किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो ये दोनों ही सितार वादन से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीने के पानी में आर्सेनिक विष अधिक हो जाने के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ये केराटोसिस बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया? तो ये 28 जनवरी 1950 ईस्वी को आया था। अगला क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग की थी? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विलायत खान और बंदे हसन सितारवादन से संबंध रखते हैं, पानी में आर्सेनिक विष के कारण केराटोसिस बीमारी होती है और उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारियों की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में सैप का विस्तृत रूप क्या होता है? तो सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स होता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और जयप्रकाश जयंती किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये दोनों ही 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी कौन से हैं? ज्वालामुखी द्वीप, तो बैरन द्वीप हो गया, सक्रिय है, और नारकोंडम सुसुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मैड्रिड स्पेन में है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सैप का फुल फॉर्म सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स होता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और जयप्रकाश जयंती दोनों ही 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारत में 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप बैरन है जो कि सक्रिय है और नारकोंडम सुसुप्त है, और विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डचों का भारत से पतन अंग्रेजों के साथ हुए किस युद्ध से हुआ था? तो ये वेदरा का युद्ध 1759 से हुआ था। और गार्डिनर और हंगरी स्टोन किनकी रचना है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु जी के उपनाम से किन्हें पुकारा जाता है? तो ये MS गोलवालकर जी को पुकारा जाता है, जबकि गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला क्वेश्चन है कि वह धातु जिसकी प्रतिक्रिया ठंडे पानी में तेजी से होती है? तो ये सोडियम धातु है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डचों का भारत से पतन हुआ था वेदरा के युद्ध के वजह से 1759 ईस्वी में। गार्डनर और हंगरी स्टोन्स रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है और गुरुजी के उपनाम से MS गोलवालकर जी को पुकारा जाता है और सोडियम ठंडे पानी में तेजी से प्रतिक्रिया करता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि स्फिंक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो ये मिस्र की सभ्यता से संबंधित है। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है
कि जंतर मंतर का निर्माण जयपुर और दिल्ली के अतिरिक्त कहाँ किया गया था? तो ये 3 और जगह है, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। अगला क्वेश्चन है कि कालाजार बीमारी के वाहक मच्छर और परजीवी का नाम बताएं। तो वाहक मच्छर हो जाएगा बालू मक्खी और परजीवी लिस्मैनिया डोनावानी हो जाएगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्फिंक्स है सो मिस्र की सभ्यता से संबंधित है, वाकर कप गोल्फ खेल से संबंधित है, और जंतर मंतर का निर्माण दिल्ली और जयपुर के अतिरिक्त उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में किया गया था, और कालाजार बीमारी का वाहक मच्छर बालू मक्खी और लिस्मैनिया डोनावानी परजीवी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें, और वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों। हो सो आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। फिर भी अगर आपका कोई महत्वपूर्ण फीडबैक हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।